हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और यूनिक वीडियो जिसमें हम सीखेंगे एक बिल्कुल नई तरह की लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो हम शुरू करते हैं इस ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग और ड्राफ्टिंग। ये कुर्ती हर जगह आपको इंस्टाग्राम पर और बड़ी वेबसाइट्स पर देखने को मिलेंगी। ओनली बिल्कुल नए डिज़ाइन की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देख रहे हैं, अभी तक शायद ही यूट्यूब पर किसी ने दिखाई हो। तो बने रहिएगा इसी तरह के सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन कुर्तीज़ और ट्राउज़र्स और आउटफिट्स की कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए बीच बीच में हिडन टिप्स रहती हैं मेरे वीडियोस में, इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है 2.5 मीटर फैब्रिक, ठीक है, 2.5 मीटर कपड़ा है। ये मैंने डबल करके रखा हुआ है इस तरह से। ओके, यू कैन सी मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है। 44 इंच इसकी विड्थ है फैब्रिक की, ठीक है। आजकल 56 इंच 58 इंच विड्थ वाले फैब्रिक भी आ रहे हैं, तो इसकी जो पैना बोलते हैं या विड्थ बोलते हैं 44 इंच चौड़ाई है, ठीक है। मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है 2.5 मीटर फैब्रिक। अब देखते हैं कि एक मैं थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ कि किस तरह का लुक आने वाला है उस कुर्ती का स्टिचिंग के बाद। तो देखिएगा आप, कुछ इस तरह की कुर्ती बना करके हम रेडी करने वाले हैं, जिसे हम पेयर अप कर सकते हैं वेज कलर के बॉटम, येलो कलर के बॉटम, ब्लैक और मैजेंटा, किसी भी तरह के कंट्रास्ट बॉटम के साथ आप इसको वियर कर सकते हैं। और आप लेग वाइट जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं और सेम फैब्रिक का ऑल ओवर आउटफिट भी आप बना सकते हैं। सेम फैब्रिक का ही आप बॉटम भी बना सकते हैं, लेकिन वाइड लेग वाला, कंफर्टेबल वाला। ये गर्मियों के लिए आउटफिट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। ओके, तो अब हमने करना क्या है, ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ ऊपर साइड से इसको इस तरह से हमने उठाया और इसका बनाया ट्रायंगल इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से ट्रायंगल बनाया। एक कॉर्नर उठाया इसका, जैसा कि सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करने के लिए हम लोग ट्रायंगल करते हैं, या फिर अम्ब्रेला जो स्कर्ट की कटिंग करते हैं, उस तरह का ये ट्रायंगल हमने बना करके रेडी किया। यहाँ साइड से ये क्लोज है देखिए, और ये चीज़ जो है मेरे साइड से ये दोनों सिरे ओपन है, नीचे वाले ओपन है, ये क्लोज है। इस तरह से पूरा आ नहीं पा रहा है ये कैमरा में, तो मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये हमने इस तरह से अपने साइड पलटा तो ये किनारी आई इस तरह से। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस कुर्ती में कोई भी जॉइंट नहीं आएगा, ये सबसे ख़ास बात है। जॉइंट फ्री फुल फ्लेयर्ड कुर्ती ये कट करके रेडी होगी, चोली अलग से अटैच नहीं करनी है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे ऊपर साइड से। नॉर्मली क्लोज वाला हिस्सा अपनी साइड रखते हैं हम कुर्ती कटिंग में, लेकिन ये वाली कुर्ती में इस साइड चारों हिस्से क्लोज हैं। ओके, मेरे साइड से ओपन है ये। तो ये ऊपर साइड से हम इसका शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक मार्किंग की इस तरह से। स्ट्रेट कर दिया। इसके बाद लेंथ चेक करनी है कितनी आ रही है कुर्ती की, देखिएगा। यहाँ तक देखते हैं लेंथ कितनी है। 44 इंच लेंथ है और 44 इंच पर ही एक और हमने निशान लगाया। ये मार्किंग कुछ इस तरह से होगी जैसे कि स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट की मार्किंग की जाती है, इसी तरह से इसकी भी हमने कटिंग करनी है। और 44 इंच ही इस साइड से भी मार्किंग कर लेनी है। इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे, हमको निशान मिलते जाएंगे राउंड में। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ। मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये जो स्कर्ट के लिए मार्किंग करते हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हमने मार्क कर लिया, और कटिंग भी मैं कर ही लेती हूँ पहले। सिलाई के बाद 2 इंच लेंथ कम हो जाएगी, तो 42 इंच लेंथ की फुल फ्लेयर्ड कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से देखिए, फ्लेयर इसकी मिल गई है, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसकी हेल्प से
लेकिन ये फैब्रिक कम हो रहा है तो हम दूसरे फैब्रिक से ये फिल करने वाले हैं। अब ऊपर साइड का आप समझ लीजिए किस तरह से आर्म होल और फिटिंग के निशान लगाएंगे इस कुर्ती में। 7.5 और 7.5 पर ही एक मार्किंग और की मैंने। यहाँ से लेकर के 8 इंच पर एक मार्किंग और की और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है। आठ इंच और 7.5 इंच, आधा इंच हमने बढ़ाया है डाउन करने के लिए। निशान को सीधा किया इस तरह से। 2.5 इंच दूरी पर बस्ट का निशान आता है और यहाँ से 15 इंच दूरी पर वेस्ट का निशान आता है इस तरह से। तो ये वाला निशान भी हमें सीधा कर लेना है। बस ये 2-3 निशानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नीचे से तो फ्लेयर इसका बढ़ जाएगा, तो सीट वाले नाप की हमको कोई रिक्वायरमेंट पड़नी ही नहीं है, ठीक है। बस्ट साइज़ 40 रखना है तो 40 का 1/4 हुआ 10 इंच और कमर 38 इंच। 9.5 पर एक मार्किंग कर लीजिए। 1 इंच पर एक मार्किंग की और यहाँ पर एक शेप दे दिया आर्म होल वाला इस तरह से, और ये सारे निशान मिला देने हैं। दस इंच पर ही अपर बस्ट का निशान लगाया बस्ट के हिसाब से ही, और ये वेस्ट 9.5 इंच। और अब शेप दे देना है सर्कुलर वाला। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको डीप कमर का निशान आप मत लगाइएगा। इस तरह से शेप दे दिया हमने। वैसे ये फ्री साइज़ ही बनती है, अगर फिटेड बनानी है तो ही कमर का आप निशान दीजिएगा, अदरवाइज़ ये इस तरह से सीधा ही आप रखिएगा, ठीक है। मैंने स्लाइटली कमर का कर्व भी दे दिया है इस तरह से। देखिए जो इनका 9.5 वाला था वो बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है, शेप अच्छे से नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमने वो वाला निशान कैंसिल किया और ठीक से जो शेप आ जाएगा इस तरह से 1 इंच पहले ही हमने कर्व बना लिया प्रॉपर। क्योंकि इस तरह की कुर्तीज़ जो होती हैं ना काफ़ी फ्लोई फ्री साइज़ रहती हैं, इनमें फिटिंग का कोई इशू होता ही नहीं, जैसा कि आपने अभी सैंपल देखा हुआ था। तो कुछ उसी तरह की हम ये बनाएंगे। फिटिंग बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिटिंग ज़्यादा देंगे तो वो कर्व बहुत ज़्यादा आएगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला स्टिच करने के बाद। तो इस तरह से फ्री साइज़ ही हमें कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डीप कर्व नहीं लेना है, ठीक है। तो अब इस फ्रॉक की हम कर लेते हैं कटिंग। अगर हम इस फ्रॉक में दोनों साइड पॉकेट निकालना चाहते हैं तो देखिएगा ये जो फैब्रिक है साइड का, इससे हम पॉकेट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये जो कमर का निशान है और ये जो सीट का निशान है, बस इसी बीच में हमें बनानी होती है पॉकेट। तो ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट भी ड्रॉ कर ली, क्योंकि इस तरह की फ़्रॉक में पॉकेट भी साथ ही साथ कट करना पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि अलग से अटैच किए बिना ही पॉकेट हमने बना ली। अगर इस पॉकेट को और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो और ज़्यादा डीप भी हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये सेकंड वाला निशान हमने कटिंग के लिए लगा देना है इस तरह से।
कुछ इस तरह से कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिटिंग का निशान लगाएंगे और ये यहाँ ऐसे इस तरह से लेकर के आ जाना है, क्लोज़ कर देनी है और यहाँ सिलाई लगा करके पॉकेट बन गई और फिर यहाँ से फिटिंग का निशान फिर स्टार्ट कर देना है जस्ट। तो ये इसका स्टिचिंग का तरीका है। तो मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाने वाली हूँ, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये इस तरह से नीचे वाला जो जॉइंट था इसे फिल कर लेना है, जैसा कि हम अम्ब्रेला स्कर्ट में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ओवरलैप किया आधा इंच। ये कुर्ती किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही रफली मार्किंग की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का बना रहे हैं तो उसके नाप के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग कीजिएगा। ये मैंने फ्री साइज़ काट ली है। इस तरह से ये जॉइंट भी कट हो गया है। इस तरह से जॉइंट सबसे पहले जोड़ लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है, अलग से पॉकेट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट स्टिच करना है। किस तरह से स्टिच करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पर्ल पिन की हेल्प से यहाँ नीचे ही आप अटैच कर लीजिए। बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अटैच करते टाइम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उन्हें यही एडवाइस देती हूँ कि आप पहले ही पर्ल पिन की हेल्प से अटैच कर लीजिए, जिससे मशीन पर टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, इस तरह से यहीं अटैच हो गया ये। इसी तरह से दूसरा वाला हिस्सा भी अटैच कर लेना है पर्ल पिन की हेल्प से। उल्टा सीधा हम यहीं पर अच्छे से देख ले रहे हैं। बिगिनर्स को कई बार कन्फ्यूज़न होता है, उल्टा जोड़ देते हैं, फिर उधेड़ना होता है, टाइम वेस्ट होता है, कपड़ा ख़राब होता है और फिनिशिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि आप पर्ल पिन का भरपूर इस्तेमाल करें। इस तरह से ये देखिए, इसकी फ्लेयर देखिए, आप घेर देख पा रहे हैं आप, कितना फ्लेयर आया है इसका, कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है। आप देखिए, ये देखिए फ्लेयर देखिए, अनलिमिटेड। और ये इसकी पॉकेट। ठीक है, जो कटिंग में ही अटैच हैं, बस जस्ट सिलाई लगानी है हमें और ये रेडी हो जाएंगी। काम नहीं बढ़ा, बहुत ही कम टाइम में इतनी स्टाइलिश और इतनी फ्लेयर वाली कुर्ती बन करके रेडी हो जाएगी। और इसका मैं फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक। स्टिचिंग भी बताऊंगी आपको और मैं थोड़ा सा इसका फ्रंट का जो हम कटिंग लेते हैं डीप, वो भी आपको हैंड टू हैंड बता देती हूँ। एक इंच गहरा इस तरह से, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगले वाले जो आर्म होल में कटिंग देते हैं वो मैंने मार्क किया 1 इंच डीप और इस तरह से गहराई दी हमने फ्रंट वाले पार्ट में। ये कुर्ती का सेंटर है। इस तरह से हमने निशान लगाया क्योंकि इसी जगह पर ही हमें गला बनाना है। तो आई होप आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अब स्टिचिंग आप सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, बचा हुआ फैब्रिक जो है, स्लीव्स कटिंग करनी है हमको। ये देखिए,
4 लेयर्स में इस तरह से फैब्रिक रखा। यहाँ साइड से क्लोज है, यहाँ साइड से ओपन है। जैसा कि मैंने सैंपल में दिखाया था सेम उसी तरह से स्लीव्स हम बनाने वाले हैं। लेंथ है 17 इंच, रेडी होकर के लगभग 15.5 इंच रह जाने वाली है ये। 4 इंच दूरी पर एक निशान लगाया और आर्म होल का इस तरह से मार्किंग किया और बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लिया, क्योंकि स्ट्रेट ही हम ये रखने वाले हैं। इसी तरह से आगे से कोई फिटिंग नहीं देनी है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और फ्रंट वाली 2 लेयर आगे साइड से भी क्लोज हैं। ये दोनों को सेपरेट किया इस तरह से। और अब मैंने एक ट्रिक दिखाई थी आपको अपने पिछले वीडियोस में कि आगे वाली गहराई किस तरह से देनी है। 2 इंच उठाया ऊपर साइड इसको इस तरह से, ये देखिए 2 लेयर उठाई और 2 इंच ऊपर उठा ली और ये इस तरह से ये पत्ती जैसी यहाँ से निकाल दी। ये है बिगिनर्स के लिए ट्रिक, ठीक है। हम चाहें तो थोड़ी गहराई और दे सकते हैं। और ये सेंटर है, कोई शेप नहीं देना, कोई आर्म होल का फिटिंग का निशान नहीं लगाना, जस्ट स्ट्रेट ही हम बनाने वाले हैं इस तरह से। और ये हुई आगे वाली आस्तीन। अब मैं ले चलती हूँ अपनी मशीन पर आपको। इस तरह से नेकलाइन ड्रॉ कर ली है उल्टे साइड पर। विड्थ है 2.5 इंच और डेप्थ है 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक 5 इंच और 2 इंच का ये कट हमने ड्रॉ किया। इस तरह से एक रुमाल पर पेपर पेस्टिंग हमने चिपका ली है और इस तरह से फिक्स कर देना है और पर्ल पिन की हेल्प से अटैच कर देना है, जिससे कि मशीन पर काम करते टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और फिनिशिंग के साथ कुर्ती का नेक बन करके रेडी हो जाए। शेप के अकॉर्डिंग स्टिच लगाते जाना है। सुई अंदर ही रहना चाहिए, उसके बाद टर्न कीजिए इस तरह से। पर्ल पिन रिमूव कर देनी है। क्वार्टर इंच फैब्रिक छोड़ करके कटिंग कर देनी है इस तरह से। सेंटर में इस तरह से कट लगाना है कि बिल्कुल सिलाई के नज़दीक तक ही कट जाना है, लेकिन सिलाई कटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और यहाँ कॉर्नर से भी कपड़ा आप आउट कर दीजिए, जिससे कि ये कॉर्नर अच्छे से बने, शार्प कॉर्नर बने। और बारीक बारीक कट लगा देने हैं इस तरह से, बस सिलाई के नज़दीक तक। इसी तरह की ट्रेंडिंग कुर्तीज़ और कॉट सेट्स की डिज़ाइंस अगर आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जाएं। अबाउट सेक्शन में लिंक दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पेज की। इसी तरह के कॉट सेट्स, ट्रेंडिंग आउटफिट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको वो पेज अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट हो, जो भी ट्रेंडिंग आउटफिट्स हम वहाँ डिस्प्ले करें, उसकी डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाएँ। अब इस तरह से उल्टी साइड में टर्न कर देना है फैब्रिक पेपर पेस्टिंग वाला इस तरह से एज़ यूजुअल। ये देखिए इस तरह से किसी भी शार्प चीज़ से इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से प्रेस लगा लीजिए, आयरन कर लीजिए इसको ऊपर साइड से और डबल सिलाई लगा करके नेक लाइन रेडी कर लीजिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ नेक बनकर रेडी हो गया है। और पीछे साइड से इसकी कटिंग करके या तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर स्टिच भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक लाइन बनकर रेडी हो गई है। ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है।
2.25 इंच विड्थ का हमने पीछे वाला नेक कट किया था और इसकी डेप्थ थी 3 इंच, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह से उल्टा कर लेना है इस कुर्ती को और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसकी स्टिचिंग फिनिश करना है। और लास्ट में सिर्फ स्लीव्स अटैच करना रह जाएगा। इस तरह से साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है और एक ही सिलाई में फिटिंग भी हो जाएगी कुर्ती की और साथ ही साथ 2 पॉकेट भी एक साथ इतने कम समय में लगकर रेडी हो जाने वाली हैं इस टेक्निक से। ये देखिए इस तरह से, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये आर्म होल है, ये नेक लाइन है। आर्म होल के बाद इस तरह से देखिए फिटिंग लगानी है इस तरह से और फिर ये इस तरह से नीचे आए और इस तरह से शेप देते हुए ऊपर गए और इस तरह से फिर से ये क्लोज़ किया नीचे, ठीक है ना। तो ये और ये यहाँ से बीच में से ओपन रहेगा ये, तो ये इंसर्ट हैंड अंदर करने के लिए ये पॉकेट हमको मिल जाएगी, ठीक है। एक ही साथ पॉकेट भी बनेगी और फिटिंग भी लग जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस कुर्ती का फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको यूनिक लगा और अच्छा लगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर इंपॉर्टेंट यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये है हमारी फुल फ्लेयर कुर्ती का फाइनल लुक। यू कैन सी बहुत ही अच्छा घेर आया है और विदाउट जॉइंट ये कुर्ती बनकर रेडी हुई है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप इसका फिनिशिंग और इसका फाइनल लुक। ये लेटेस्ट कुर्तीज़ में से एक है। इसी तरह की लेटेस्ट डिज़ाइन की कुर्तीज़ मैं आपको दिखाती रहूँगी अपनी कुर्तीज़ की सीरीज़ में, और बने रहिए वीडियो में आगे भी, क्योंकि मैं रिक्वायर्ड फैब्रिक और थोड़ा सा बॉटम के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरह की जो कुर्ती है 1 पीस कुर्ती, इस कुर्ती को तैयार करने के लिए 3.5 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका पैना 44 इंच होगा। तो 3.5 मीटर में ये कुर्ती बनकर के रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, देखिए चोली के लिए अलग से कोई जॉइंट भी हमने नहीं लगाया है। यूट्यूब पर शायद ही इस तरह की कुर्ती आपको किसी ने बताई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगी और लगा कि लेटेस्ट चीज़ें ये प्रोवाइड कर रही हैं अपने चैनल पर सबसे पहले, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए प्लीज़, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट डिज़ाइन सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसकी बॉटम स्ट्रेट ट्राउज़र हमको बनानी होगी, बहुत ज़्यादा वाइड और नैरो पैंट्स इसके ऊपर सूट नहीं होगी, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको सैंपल में दिखाया था। और कंट्रास्ट कलर में आप पहन सकते हैं बॉटम, और अगर फैब्रिक है हमारे पास 2-2.25 मीटर और, तो स्ट्रेट पैंट भी हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है इसकी पैंट भी आपको दिखाऊं कि किस तरह से स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की जाती है, तो वो आपको मिलेगी पैंट और बॉटम वाली सीरीज़ में। ये वीडियो आपको मिलेगी कुर्ती वाली सीरीज़ में। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।